हरे कृष्णा। तो देखिए, आज मैं आप सभी को बताऊंगी नवरात्रि माता की अष्टमी माता यानी नवरात्रि की अष्टम माता की कहानी और अष्टम माता की पूजा विधि की हम किस प्रकार से अष्टमी को माता रानी की पूजा विधि करें और किस विधि विधान से करें कि माता रानी हमसे प्रसन्न हो जाए और मनवांछित फल की प्राप्ति हो। और नवरात्रि की अष्टमी माता कब आ रही हैं और कौन से दिन हम इनकी पूजा अर्चना करें और किस मुहूर्त में करें और इनकी क्या विधि विधान है। और इन अष्टमी माता यानी महागौरी, नवरात्रि की अष्टमी माता है महागौरी, और महागौरी माता कैसे अवतरण हुआ उनका और महागौरी नाम कैसे पड़ा, तो ये सारी जानकारी मैं आप सभी को इस वीडियो में बताऊंगी। प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से और लास्ट तक देखें, सुने, जिससे आप सभी को भी पता चले कि माता रानी की क्या महिमा है और इस व्रत का क्या महत्व है और इस व्रत को करने से क्या प्राप्त होता है। ये सारी जानकारी मैं आप सभी को इस वीडियो में बताने वाली हूँ। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद। तो देखिए, नवरात्रि के पावन दिन चल रहे हैं और नवरात्रि मुख्य रूप से शक्ति की आराधना करने के दिन होते हैं और कहा जाता है कि नवरात्रि के 9 दिनों तक माँ दुर्गा धरती पर विचरण करती हैं और अपने भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। और नवरात्रि के पावन दिनों में नियम और निष्ठा के साथ माँ आदि शक्ति के 9 स्वरूपों का पूजन करने से मनुष्य के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। वहीं नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान जो अष्टमी तिथि का जो विशेष महत्व होता है, इस दिन को दुर्गा अष्टमी या फिर महाअष्टमी कहा जाता है। और अष्टमी तिथि को माँ के 8वें स्वरूप यानी महागौरी के पूजन का विधान है। और 11 अक्टूबर को शारदीय नवरात्रि की अष्टमी तिथि है। तो चलिए जानते हैं अष्टमी तिथि पर महागौरी की पूजा विधि और महत्व के बारे में कि महागौरी की हम पूजा किस विधि विधान से करें कि माता रानी हमसे प्रसन्न हो जाएं और उनका महत्व क्या है माता रानी का और माता रानी की अष्टमी तिथि का। तो इस बार सबसे पहले जानते हैं शारदीय नवरात्रि के पर्व के दौरान दुर्गा अष्टमी होगी 11 अक्टूबर को और 12 अक्टूबर को नवमी रहेगी। इसी दिन यानी 12 अक्टूबर को दशहरा और विजयदशमी का महापर्व भी मनाया जाएगा। नवरात्रि के दौरान ही अष्टमी तिथि को महाअष्टमी कहते हैं। इसका खास महत्व होता है और अधिकांश घरों में इसी दिन ही देवी महागौरी की पूजा भी होती है। तो जानेंगे उसके महत्व और पूजा विधि के बारे में और मंत्र क्या है महागौरी का जिससे महागौरी प्रसन्न हो जाती हैं और इस दिन हम कौन से ऐसे उपाय करें जिससे महारानी हम पर कृपा करें और हमारी आर्थिक स्थिति और सुख संपदा से हमारा जीवन संपूर्ण हो जाए। तो जानेंगे इसके साथ सभी जानकारियों को। तो जो माता दुर्गा के 9 स्वरूपों में 8वें दिन जो अष्टमी की देवी हैं महागौरी, अष्टमी तिथि पर देवी महागौरी की पूजा होती है और महागौरी माता पार्वती का ही एक स्वरूप है। नाम से ही प्रकट है कि इनका रूप पूर्णतः गौर वर्ण का है और इनकी उपमा शंख चक्र कुंद के फूल से की गई है। और अष्टवर्षा भवेद यानी गौरी यानी इनकी आयु 8 साल की मानी गई है। इनकी सभी आभूषण और वस्त्र सफ़ेद हैं, इसीलिए उन्हें श्वेतांबर धरा कहा जाता है। और इनकी 4 भुजाएं हैं और वाहन ऋषभ है, इसीलिए वृषारूढ़ भी इन्हें कहा जाता है। इनके ऊपर वाला दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाला हाथ त्रिशूल धारण किए हुए है और ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू धारण करके रखा हुआ है और नीचे वाले हाथ में वर मुद्रा के आधार पर हैं। और इन देवी का मंत्र कौन सा है कि इन देवी को हम किस मंत्र के द्वारा प्रसन्न कर सकते हैं। तो चलिए मेरे साथ आप सभी भी बोल सकते हैं और नहीं बोल पाए तो सुन तो जरूर सकते हैं। या देवी सर्वभूतेषु माँ गौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो देखिए, ये है महागौरी का मंत्र जिसको सुनने और पढ़ने मात्र से ही माँ गौरी हम पे कृपा करती हैं, माँ गौरी प्रसन्न हो जाती हैं। तो इन महागौरी की कृपा प्राप्त करने के लिए आप सभी से मैं यही कहूँगी कि महागौरी का ये मंत्र अवश्य पढ़ें, सुने, जिससे कि महागौरी आपसे प्रसन्न हो जाएं और आपको मनवांछित फल की प्राप्ति हो। तो ये है महागौरी का मंत्र। मैं आपसे कहूँगी कि महागौरी का अष्टमी वाले दिन, नवरात्रि के अष्टमी वाले दिन आप जरूर सुने और पढ़ें, क्योंकि आज के ही दिन यानी महागौरी का दिन है जिसको हमें आज के दिन माता रानी के लिए जरूर बोलना चाहिए। और दुर्गा महाअष्टमी का ये और मंत्र है। मैं आप सभी को और छोटा मंत्र एक और बता देती हूँ।
ओम देवी महागौरे नमः। ओम देवी महागौरे नमः। ओम देवी महागौरे नमः। तो ये है महागौरी का दूसरा मंत्र, जिसको पढ़ने और सुनने मात्र से भी माता रानी बहुत प्रसन्न हो जाती हैं। तो चलिए अब मैं आप सभी को बताती हूँ नवरात्रि की दुर्गा अष्टमी तिथि का महत्व क्या है। इसको जो माता गौरी की पूजा आराधना होती है उसका महत्व क्या है, तो चलिए ये भी जानते हैं। तो अष्टमी के दिन ऐसा जो मुहूर्त होता है जबकि संधि पूजा होती है, और अष्टमी और नवमी तिथि के संधि समय को संधि काल कहते हैं। और संधि पूजा करने से अष्टमी और नवमी दोनों ही देवियों की एक साथ पूजा हो जाती है। इस पूजा का खास महत्व माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस मुहूर्त में देवी चामुंडा चंड एवं मुंड नामक दो राक्षसों का वध करने हेतु प्रकट हुई थी। ये तिथि बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक होता है, इसीलिए इसे महत्वपूर्ण माना जाता है और महाअष्टमी कहा जाता है, जिसमें भगवती महागौरी की आराधना सभी मनोवांछित कामनाओं को पूर्ण करने वाली होती है और भक्तों को अभय रूप व सौंदर्य प्रदान करने वाली होती है। इससे बंधन से मुक्ति भी मिलती है और यह द्वंद्वमयी तिथि है, और अधिकतर घरों में कुल देवी अष्टमी की महागौरी हैं, अर्थात शरीर में उत्पन्न नाना प्रकार के विष व्याधियों का अंत कर जीवन को सुख समृद्धि व आरोग्यता से पूर्ण करती हैं। और अष्टमी तिथि के देवता हैं रुद्र। इस तिथि को भगवान सदाशिव या रुद्रदेव की पूजा करने से प्रचुर ज्ञान तथा अत्यधिक कांति प्राप्त होती है, और मनुष्य ही नहीं बल्कि देव दानव राक्षस गंधर्व नाग यक्ष किन्नर आदि सभी नवरात्रि पर अष्टमी नवमी को ही पूजते हैं। तो चलिए अब जानेंगे माँ दुर्गा अष्टमी की पूजा विधि के बारे में कि जो कि नवरात्रि की अष्टमी माता है महागौरी, और महागौरी की हम किस विधि विधान से पूजा करें कि माता रानी हमसे प्रसन्न हो जाएं। तो चलिए जानते हैं। महाअष्टमी के दिन स्नान के बाद माँ दुर्गा का षोडशोपचार पूजन करना चाहिए, और महाअष्टमी के दिन माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा होती है, इसीलिए इस दिन मिट्टी के 9 कलश रखे जाते हैं और देवी दुर्गा के 9 रूपों का ध्यान करके उनका आवाहन किया जाता है। और अष्टमी के दिन कुल देवी की पूजा करने के साथ ही माँ काली, दक्षिण काली, भद्रकाली और महाकाली की भी आराधना की जाती है। और सर्वप्रथम तो सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और मंदिर को साफ करें, और लकड़ी की चौकी पर या मंदिर में महागौरी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें, और चौकी पर सफ़ेद वस्त्र बिछाकर उस पर महागौरी यंत्र रखें, और दुर्गा माता का गंगा जल से अभिषेक करें। फिर इसके बाद माँ को अक्षत, लाल चंदन, चुंदरी और लाल पुष्प अर्पित करें। इसमें गुड़हल का फूल अवश्य चढ़ाएं माता रानी को, जो कि माता को बहुत पसंद है। और माता को रोली, चंदन, अक्षत और लाल कपड़े में 1 रुपये का सिक्का, लौंग और कपूर बांधकर अर्पित करें। और माँ की प्रतिमा के आगे दीपक जलाएं और फल फूल और नैवेद्य आदि अर्पित करें, और देवी माँ की आरती उतारें। अगर पूरी नवरात्रि का व्रत रखा है तो अष्टमी को हवन अवश्य करना चाहिए। और इस सब के पश्चात माँ दुर्गा के साथ उनके आशीर्वाद के लिए घर पर 9 कन्याओं को और 1 बालक को आमंत्रित करें, जिससे घर में पूजा हो। माँ कन्या पूजा भी जरूरी होता है अष्टमी वाले दिन। और कन्याओं को और बालक की पूजा करें और उन्हें हलवा, पूरी और चने का प्रसाद अर्पण करें और उनका भोजन कराएं, क्योंकि भोजन कराना अवश्य चाहिए 9 दुर्गा यानी कि 9 देवियों को, यानी 9 कन्याओं को, और 1 उनके साथ लांगुरा होना चाहिए। तो अष्टमी माता को नारियल का भोग लगा सकते हैं, क्योंकि माता रानी को भोग में क्या पसंद है मैं अब आप सभी को ये बताऊंगी। नवरात्रि की अष्टमी माता यानी नवरात्रि की अष्टमी महागौरी माता को क्या पसंद है और उनको भोग में हम क्या अर्पण करें, उनको क्या प्रिय भोजन है जिसका हमें अर्पण उनको करना चाहिए, जिससे माता प्रसन्न हो। तो अष्टमी माता को नारियल का भोग लगा सकते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत पसंद है ये। लेकिन इस दिन नारियल खाना निषेध होता है, क्योंकि इसके खाने से बुद्धि का नाश होता है। और माता महागौरी अन्नपूर्णा का रूप है। इस दिन माता अन्नपूर्णा की भी पूजा होती है, इसीलिए अष्टमी के दिन कन्या भोजन और ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। और इसमें खीर, मालपुआ, मीठा हलवा, पूरन पोली, केले, नारियल मिष्ठान, घेवर, घी, शक्कर और
तिल और गुड़ माता रानी को अर्पित करें। यदि अष्टमी को पारणा कर रहे हैं तो विविध प्रकार से महागौरी का पूजन कर भजन कीर्तन करें और नृत्य आदि से उत्सव मनाना चाहिए। और विविध प्रकार से पूजा हवन कर 9 कन्याओं को भोजन खिलाना चाहिए और हलवा आदि प्रसाद वितरित करना चाहिए। तो देखिए, ये रही नवरात्रि की अष्टमी माता महागौरी की व्रत और पूजा विधि और उनका महत्व के बारे में कि व्रत का क्या महत्व होता है, माता रानी का क्या अवतरण है। अब मैं आप सभी को ये बताऊंगी। तो दुर्गा अष्टमी की महागौरी की कथा क्या है और उनकी अवतरण कैसे हुआ, ये पृथ्वी पर कैसे आई और महागौरी नाम इनका क्यों पड़ा और नवरात्रि की अष्टमी देवी ने क्यों माना जाता है, ये सारी जानकारी अब मैं आप सभी को बताऊंगी कि नवरात्रि की अष्टमी देवी महागौरी की व्रत कथा क्या है और इनकी कहानी क्या है और इनका अवतरण कैसे हुआ पृथ्वी पर। तो चलिए जानते हैं। तो नवरात्रि की अष्टमी माता की कथा। तो परम कृपालु महागौरी की कठिन तपस्या कर गौर वर्ण को प्राप्त कर भगवती महागौरी का नाम संपूर्ण विश्व में प्रख्यात हुआ। तो पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए इन्होंने हजारों सालों तक कठिन तपस्या की थी, जिस कारण इनका रंग काला पड़ गया था। परंतु बाद में भगवान शिव ने गंगा जल के यानी गंगा के जल से इनके वर्ण को फिर से गौर कर दिया और इनका नाम महागौरी विख्यात हुआ। इस तरह से इनका नाम महागौरी पड़ा है। और अपने पार्वती रूप में इन्होंने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए जो बड़ी कठोर तपस्या की थी, इनकी प्रतिज्ञा थी कि वह शंभु नान्य देव को महेश्वर नारद पांचरात्र यानी ये मंत्र है जो कि गोस्वामी तुलसीदास जी के अनुसार पार्वती जी ने भगवान शिव के वरण के लिए कठोर संकल्प लिया था। और जन्म कोटि लगी रगर हमारी बराऊं शंभु नाता रहो कुंवारी, यानी इस कठोर तपस्या के कारण इनका शरीर एकदम काला पड़ गया। और इनकी तपस्या से प्रसन्न और संतुष्ट होकर जब भगवान शिव ने इनके शरीर को गंगा जी के पवित्र जल से मलकर धोया, तब वह विद्युत प्रवाह के समान अत्यंत क्रांतिमान हो गई और उनका वर्ण गौर हो उठा। तभी से इनका नाम महागौरी पड़ा। तो ये है महागौरी की कथा और महागौरी की नाम कैसे पड़ा और महागौरी नाम कैसे विख्यात हुआ। तो ये रही देखिए नवरात्रि की अष्टम माता यानी महागौरी माता की कथा, पावन कथा, जिसको सुनने मात्र से ही सभी के पापों का नाश होता है। तो ये कथा अवश्य सुने। अष्टमी वाले दिन जो भी व्रत रहे वो तो अवश्य ही सुने, क्योंकि व्रत रह के अगर व्रत की कथा ना सुने तो वो व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। तो इसीलिए जो भी अष्टमी का व्रत रहेंगे उनको तो अवश्य ही सुननी है ये महागौरी की कथा, नवरात्रि की अष्टमी माता की कथा। और जो व्रत ना भी रहें तो उनको भी सुननी है, क्योंकि नवरात्रि माता सभी के लिए है और सभी को ये व्रत कथा तो अवश्य सुननी चाहिए। अगर व्रत ना भी रह पाएँ तो अगर व्रत की कथा सुन लें तो उसी से भी पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। तो अवश्य सुने व्रत की कथाओं को। और ये नवरात्रि की अष्टमी माता की कथा आप सभी को कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा। और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा। तो चलिए देखिए, अब मैं आप सभी को बताती हूँ देवी अष्टमी की यानी नवरात्रि की अष्टमी माता के दिन हमें कौन से ऐसे महा उपाय करना चाहिए जिससे माता रानी हमसे प्रसन्न हो जाएं। और अष्टमी के दिन ऐसे कौन से 8 महा उपाय हैं जिससे हमें अष्टमी पर शुभ फलों की प्राप्ति होगी। तो नंबर 1 8 उपाय हैं, उनमें से मैं नंबर 1 बता रही हूँ सबसे पहले आप सभी को। तो नंबर 1 पर कन्या पूजन के बाद कन्या भोज भी कराएं। नंबर 2 सप्तशती के उत्तर चरित्र का पाठ करें। नंबर 3 संधि पूजा करें और संधि पूजा अष्टमी तिथि के समापन और नवमी के प्रारंभ के समय करते हैं। नंबर 4 देवी मंदिर में लाल रंग की ध्वजा अर्पित करें और चाहे तो मंदिर के गुंबद पर लगा सकते हैं। नंबर 5 इस दिन सुहागिनें अम्बे माता का चांदी का सिक्का और अन्य श्रृंगार की सामग्रियां भेंट करें। नंबर 6 अष्टमी पर शनि का भी प्रभाव रहता है। इस दिन माता की अच्छे से आराधना करने से शनि देव भी प्रसन्न होते हैं और उनको शनि देव का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। नंबर 7 अष्टमी के दिन माता के मंदिर में जाकर लाल चुनरी में मखाने बतासे के साथ सिक्के मिलाकर देवी को अर्पित करें। इसके साथ ही देवी को मालपुए और खीर का भोग लगाएं, जो कि माता रानी को बहुत प्रिय है। नंबर 8 और आखिरी उपाय है कि अष्टमी के दिन हवन करना शुभ होता है। अष्टमी के दिन हवन जरूर से जरूर किया करें,
क्योंकि जो व्रत रहते हैं उनको तो अवश्य ही करना चाहिए, और जो व्रत भी नहीं रहते हैं उनका भी अष्टमी के दिन हवन करना शुभ माना जाता है। तो ये रही अष्टमी से जुड़ी सारी जानकारियाँ कि हम अष्टमी पर हमें क्या करना चाहिए, कौन कौन से उपाय करने चाहिए, और इन उपायों के माध्यम से हम देवी माता को प्रसन्न कर सकते हैं, उनको अपनी पूजा में सम्मिलित कर सकते हैं। और देवी अष्टमी के दिन इन उपायों को करने से घर में सुख समृद्धि आती है, खुशियाँ आती हैं, माता रानी का वास होता है और माता रानी की कृपा प्राप्त होती है। तो ये सारी जानकारी आप सभी को कैसी लगी, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आप सभी को ये सारी जानकारियाँ अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरि बोल। जय माता दी। नवरात्रि की अष्टमी माता की आप सभी को हार्दिक बधाइयाँ।